अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद कज़ाफ़ी एक उता फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अब्दुल्ला भाई, एक तरफ पाकिस्तान का और सऊदी अरब का डिफेंस डील होती है, दिफाई मुआहिदा होता है, और अभी हम देखते हैं कि दूसरी जानिब जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो इंडिया के साथ डिफेंस डील करता है, और उसके साथ साथ उनके जो मुआहिदात मजीद भी होते हैं। तो आप क्या समझते हैं? को बहुत से एनालिसिस करने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मुत्तहिदा अरब अमारात फौजी अड्डा बन जाएगा भारत का अनकरीब, और इस तरह की चीजें आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? दूसरी जानिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल आप का रोल भी आपके सामने है, जिस तरह उन्होंने कतर पर हमला किया और ये तमाम चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि एक ऐसे मुल्क से जो अभी हालिया जो है जंग के अंदर एक शिकस्त, बल्कि हजीमत आमेज शिकस्त से दो चार हुआ, उसके हम्म। साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना, दिफाई मुआहिदा करना, इसके पहले अगराज व मकासद जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि दुबई एक जो है इस्लामी मुल्क है, और ज़ाहिर है यूएई जो है उसके अंदर इस्लामी हुक्मरानी है, मीन्स के बिल्कुल। हैं मुसलमान हुक्मरान जो भी हैं, और हम्म। ओआईसी का मेंबर भी है, गल्फ कंट्रीज कोऑपरेशन का भी मेंबर है, ओआई इसी तरीके से जो दीगर इत्तेहाद हैं उनका भी मेंबर है। ठीक है कि कुछ अरसे से यूएई की जो लाइन लेंथ है वो मुख्तलिफ है, चाहे वो हम्म। सूडान के अंदर मामलात हों या शुमाली लैंड के हवाले से, या फिर जो है ये मौजूदा पाक भारत जंग के हवाले से। यकीनन मेरे ख्याल में इस पे काफ़ी सारे जो है वो नुक्ताचीनी हो रही है। लेकिन हम्म। दूसरी जानिब जो है देखना यह है कि यूएई को खतरा किससे है। यूएई को बुनियादी तौर पे जो है पहली बात यह है कि ठीक है कि अरब दुनिया के अंदर छोटी-मोटी चपकलिश चलती रहती है, और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान कोई हालात बहुत ही अच्छे साज़गार नहीं हैं। हम्म। लेकिन इन सब के बावजूद इस टाइम पे हालात उस नहज पे नहीं पहुँचे, जहाँ कोई ऐसा हमला जो है वो सऊदी अरब की जानिब से यूएई पे किया जाए। और वैसे भी यूएई के ऊपर अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा हमला होता है, तो उसको बचाना जो है, मतलब लाइक जब तक के जवाबी कार्रवाई होगी, तब तक मेरे ख़्याल में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अपने हुजूम के लिहाज से उसका ख़ास तौर पे जो देखें 2-3 शहर ही हैं जो ज़्यादा जो जिसको अहमियत के हामिल हैं। उसके अंदर एक दुबई हो गया, एक शारजा हो गया, एक जो है वो अबू धाबी हो गया, ज़ाहिर है जो उसके अंदर मेन शहर है। तो ये इसके अलावा जो कोई ऐसा सिटीज़, मतलब आप कहें कि कोई बहुत बड़ा हुजम है, वो मौजूद नहीं है। अब रकबा बहुत छोटा है, बस ये है कि वहां पर पॉपुलेशन ओवरसीज और ये वो काफी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन। जी हाँ, मतलब उसके अंदर सिर्फ़ ओवरसीज़, और मेरा ख़्याल है कि कोई भी मुल्क ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन हम्म। जो दूसरा खतरा उसको है, वो है इज़राइल के साथ। ज़ाहिर है हम्म। इज़राइल जो है वो एक मेरे ख़्याल में पूरे अरब दुनिया और पूरे इस खित्ते के लिए एक खतरा बन के उभरा है, और इसमें कोई हम्म। दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब पहली बात ये है कि क्या इज़राइल की जानिब से कोई हमला होता है, तो क्या भारत जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा? और इसी हम्म। तरीके से अगर सऊदी अरब की जानिब से भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या वो सऊदी अरब पे जो है वो हमला करेगा? और अगर ईरान की जानिब से कोई ऐसी बात आती है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि भारत जो है इस पोज़ीशन में है कि वो किसी के साथ भी जो है वो ऐसा वाक़या करे। अभी जो हालिया जो बयान आया है राजनाथ सिंह का, अभी आपके मैं जो रिकॉर्डिंग से पहले ये बात कर हम्म। रहा था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जी इज़राइल और जो भारत और अफ़गानिस्तान है, वो असल में एक ही हैं। और जो हम्म। अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं और जो भारत की आरएसएस के लोग हैं, उनका नज़रिया एक है। अब आप मुझे ये बताइए हम्म। कि ये क्या किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है? दूसरी जानिब जो है वो हम ये भी देखते हैं कि यूएई जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा-सा उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के गवादर पोर्ट की जानिब से, और ज़ाहिर है अगर गवादर पोर्ट जो है वो चलता है तो फिर मुश्किलात हम्म। तो पेश आती हैं। दूसरी बिल्कुल। जानिब है चाबहार। चाबहार का हम्म। जो पोर्ट है वो भी तकरीबन गैर फ़ाल हो चुका है जब से अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद की हैं। तो वो हम्म। भारत का जो इस्तेमाल था उसके हवाले से वो कोई ज़्यादा उसके अंदर उसको फ़ायदा नहीं है, नुकसान का डील है ये।
अब आ हम्म जाते हैं कि जो ये एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना, और इसराइल जो है वो तो आप देख लें कि उसके अज़ाइम क्या हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये हम्म यूएई के जो फैसले हैं, चाहे वो यमन के अंदर हो, चाहे वो हम्म सोमालीलैंड के अंदर हो, या वो फिर सूडान के अंदर अल्फाशिर हो, हम्म ये जब मुल्कों के पास पैसा आ जाया करता है तो कभी कभी हम्म, जो है वो अपनी लाइन से डिट्रैक हो जाया करते हैं। तो बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई दानिशमंदाना इकदाम नहीं है, इससे हम्म जो है वो नुकसान होगा। हाँ, पाकिस्तान के हम्म 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो वहाँ दुबई के अंदर ये मतलब जो यूएई है उसमें बसते हम्म हैं, और जाहिर है पाकिस्तान को इसका एहतराम भी है। लेकिन साथ ही हम्म साथ जो है ये जो जितने भी दिफाई मुआहदात होते हैं उसके हम्म अंदर कोई अमली तौर पर जाके कोई हमला नहीं कर दिया जाता, कोई जाके हम्म अमली तौर पर उसको जो है, और खास तौर पे जो दुबई में एयर शो हुआ था जिसमें तेजाज जेट हम्म का जो है वो क्रैश हो गया था, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल है कि यूएई को एक दफा नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल। वो ऐसा नहीं करेगा तो याद रखें कि कोई भी दुनिया का मुल्क समेत अमेरिका के यूएई हम्म को बचाने में उसके लिए बहुत मुश्किलात आ जाएंगी। और फिर बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका का जिस तरीके से वहाँ इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी यूएई बिल्कुल। के अंदर, तो हम्म और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में जिस तरीके से वहाँ अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, तो फिर मेरा हम्म ख्याल है कि ऐसे वक्त में ये सवाए इसके कि एक मज़ाक़ खेज ही बात है, इसके अलावा हम्म तो मुझे कुछ नहीं नजर आता इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लंबी चौड़ी स्पीच की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। तो उस स्पीच का आप क्या समझते हैं? अगर एनालिसिस करें, वो ग्रीनलैंड के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका का हक है ग्रीनलैंड, ये कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं। इस तरह की वो बातें, और कहता है कि यूरोप में जो अब मौजूदा सूरत हाल है ये बिल्कुल खुशगवार नहीं है। तो क्या समझते हैं ये जो आज की स्पीच थी उनकी, वो किस तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं? अमेरिका फर्स्ट तो वो चाहते ही हैं, इसके साथ क्या क्या वो समझते हैं कि अमेरिका का होना चाहिए इस दुनिया में, और क्या वो अपनी उसकी क्या थॉट है इस टाइम? देखें काफी भाई, बात यह है कि जब वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो जमहूरियत को खैरबाद कहते हैं, वो दुनिया के हम्म हकूक को सल्ब करने की बात करते हैं। वो हम्म कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकता है, यानी कि दुनिया का कोई हम्म कायदा कानून कोई फोरम जो है हम्म समेत यूनाइटेड नेशन के वो उसको खाते में नहीं लाते। तीसरी हम्म जानिब जो है वो ग्रीनलैंड की बात कर लें। ग्रीनलैंड में हम्म सबको पता है कि तेल की भी और दीगर मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं, और ये कहना तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में एक अहमकाना ही होगा कि जी वो चाइना और रूस जो है उसको सरहद बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सवाए एक अपने आप को लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, हमको हम्म की जन्नत में रहने के मुतरादिफ होगा। ये हम्म ग्रीनलैंड का जो मामला है इससे यकीनन यूरोप में जो तशवीश है वो अपनी जगह। डेनमार्क हम्म के लिए भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जो लोग ग्रीनलैंड पे मेरा साथ देंगे उनसे जो है हम्म मैं, और जो नहीं देंगे मैं उनके लिए दिल में रखूंगा बात। तो ये बातें जो, हम्म यानी कि दूसरे लफ्जों में धमकी धमकी, मैं, इसके अलावा और क्या था उस तकरीर के अंदर? एक लंबी चौड़ी एक बात करनी, फिर वो हम्म जंगें मैंने रुकवाई, जंगें रुकवाई तो जंगें करवाई आपने हम्म वेनेजुएला के उसका कहा कि मेरा बड़ा जबरदस्त इकदाम था। आपके पास कोई हम्म जस्टिफिकेशन नहीं है, आपने क्यों उठाया एक मुल्क के प्रेसिडेंट को जो कि इलेक्टेड था? आपको बिल्कुल। कोई राइट नहीं पहुंचता, आपके पास कोई हक नहीं था, आपने दुनिया में कहीं हम्म मुकदमा नहीं चलाया, आपके पास हम्म कोई सबूत और शवाहिद नहीं थे जो दुनिया के सामने आपने पेश किए हों, आपने क्यों उठाया ये काम किया? और फिर उन्होंने चीन को जो है वो साथ सदर शी जिनपिंग की भी जो है वो तारीफें कर दी। साथ उन्होंने कहा कि जो कोविड का वायरस था वो भी चाइना की तरफ से था। तो ये हम्म इस किस्म की मतलब दरमियान में किसी को ताने किसी को कुछ, ये हम्म। मेरे ख्याल है कि जो उनके कद काठ के मुताबिक जो है ये तकरीर नहीं थी बिल्कुल भी। गजा के डोनाल्ड हवाले ट्रंप के से नहीं, जो है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो उसके लेवल की बातें होनी चाहिए थी वो नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप तो मैं नहीं नहीं, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, वरना हाँ तो हाँ आपको पता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई दीगर जो है उनकी क्या हैसियत होती है। लेकिन
जब ज़ाहिर है आप सदर बन जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मुल्क के सदर होके इतनी छोटी गुफ्तगू करना, मेरा ख़्याल है कि कोई ये ज़्यादा दानिशमंदाना बात नहीं थी। दूसरी बिल्कुल। जानिब जो है, वो उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था और हम्म। यूनाइटेड नेशन के ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी तकरीबन जो है वो सारा का सारा खर्चा जो है मैं देता हूँ और उसके हम्म। बाद जो है, जो किसी हद तक ठीक भी है, हम्म। 1% जो है वो बाकी ममालिक देते हैं, तो अब मैंने उनको कहा है 5% दो। दूसरी हम्म। जानिब जो आप देखें कि ये जो पीस फोरम जो बनाया गया है, जी जी, गजा पीस गजा फोरम, पीस बोर्ड, हाँ जी, हाँ। गजा पीस बोर्ड, सॉरी, गजा हाँ हाँ। पीस बोर्ड जो है, आप देखें कि अगर यूएन का फोरम मौजूद है, तो ये क्यों बनाया हम्म। जा रहा है? क्या कहीं इसलिए हम्म। तो नहीं कि चीन और रूस की जो वीटो पावर है वो खत्म हो हम्म। जाए, दीगर हम्म। ममालिक की जो वीटो पावर है वो खत्म हो जाए और एक नया जो फोरम है वो सामने ले आया जाए? हम्म। इससे हासिल क्या होगा? बात तो ये है इस फोरम का। हम्म। आप देखें, ये जो गजा पीस बोर्ड है, पहली हम्म। बात यह है कि पाकिस्तान ने तो तीन चार बातें बड़ी वाज़ेह कही थी और कहा था हम्म। कि अगर 1967 से पिछले बॉर्डर के ऊपर इसराइल नहीं मानता और हम्म। अल-कुद्स शरीफ बतौर दारुल खिलाफा, तो पाकिस्तान हम्म। जो है ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। जबरी हम्म। इनखला, इमदाद की फरावानी और हम्म। इंसानों का कत्लेआम, जब ये खत्म नहीं हम्म। होगा पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या खत्म हो गया? बिल्कुल। क्या ये हम्म। हकीकत नहीं है कि जो 20 नुकात शर्म अल शेख मुजाहिदे के अंदर हुए थे, उनके ऊपर हम्म। कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ? तो ये हम्म। मुझे नहीं समझ आ रहा। और फिर खास तौर पे 3 साल के बाद इसके अंदर जो ममालिक इसमें शामिल होंगे उनको एक एक बिलियन डॉलर देना पड़ेगा। हम्म। 1 बिलियन डॉलर दे के मुझे आप बताइए कि हमें कितने नफलों का सवाब है? दूसरी जानिब इसकी कौन सी गारंटी है कि इसराइल जो है वो इस बात से जो है मुनारिफ नहीं होगा? तो माजी में हम्म। तो वो मुनारिफ होता रहा। और तीसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी ट्रूप्स के ऊपर इजरायली ट्रूप्स हम्म। की जानिब से कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है, और शरारत तो वो करेंगे, आपको तो पता है, शरारत का बिल्कुल। दूसरा नाम इसराइल है, तो बिल्कुल। फिर आप मुझे बताएं कि मामलात कहाँ चले जाएंगे? तो हम्म। ये जो मेरे ख्याल में बेहतर ये था कि इसको पार्लियामान में डिस्कस किया जाता, लेकिन हम्म। पता नहीं ना जाने कौन सी ऐसी जो है चीज़ों को मंजर आम पे नहीं लाने दिया जाता ताकि हम्म। वो आवाम के सामने आए। अगर पार्लियामेंट के सामने नहीं पेश करनी, तो बेहतर ये है कि आपका, मेरा और हमारे नाजरीन का पैसा मत ज़ाया करें, हम्म। पार्लियामान को ताला लगा दें और हम्म। ये बातें जब तय ही करनी है, मतलब मावराए ड्राइंग रूमों में अपने। हाँ, मावराए जमहूरियत तय करनी है, तो फिर करते रहे मेरे ख्याल में, वो तो इस बिल्कुल तरह। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जानिब हम्म। जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कर लें, हम्म। ग्रीनलैंड हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, नेटो हो गया, इन सारी चीजों के अंदर उनका जो एक ह्यूब्रिस था, जो एक हम्म। गरूर था, और कि जी मैं अमेरिका के जो है वो ऐसे, मैंने जो है वो पावर बना ली है, ऐसे जहाज बन गए हैं जो 100 साल में भी नहीं थे, और हम जो है वो यूं हैं, हम वो हैं। तारीफ अच्छी वो लगती है जो दूसरे करें, अपने मियाँ हम्म। मिठू बनने की जरूरत नहीं हुआ करती। बहरहाल, हम्म। मैं इसको एक इंतहाई आमियाना गुफ्तगू कहूंगा, और बिल्कुल। जिसके अंदर कोई दुनिया के हवाले से डेवॉस इकोनॉमिक फोरम, जो कि बुनियादी तौर पे है, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ी है, वहां जाके तड़ियां, धमकियां और सख्तगीर जबान इस्तेमाल करना, लोगों का तमस्खर उड़ाना, अपनी जय जयकार करना और आओ मिलकर मेरी बातें करें वाला एटीट्यूड, ये हम्म। मेरा ख्याल है कि दुनिया को अच्छा। मजीद तकसीम बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। दूसरा, अब्दुल्ला भाई, क्या आपने ट्रूप्स की जिस तरह बात की कि अगर जाते हैं तो इसराइल शरारत भी कर सकता है, क्या पाकिस्तानी ट्रूप्स गजा जाएंगे? और इसमें अब जिस तरह पीस बोर्ड में तो शामिल हुए हैं, तमाम चीजें हुई हैं, क्या ट्रूप्स जाएंगे हमारे गजा में? देखें, हालात बता रहे हैं, वो तो यही लग रहा है कि ट्रूप्स को वहां भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। हम्म। लेकिन अगर ट्रूप्स को भेजने की तैयारी है, तो फिर हमें ये देखना है कि किन शराइत पे, क्या पाकिस्तान को कोई कर्जा वो माफ कर रहे हैं पाकिस्तान का? क्या कश्मीर के ऊपर हमें जो है वो कश्मीर पाकिस्तान को लेके दिया जाएगा यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक? क्या सरक्रीक का मसला जो है वो हल हो रहा है? क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अफगानिस्तान को जो वहां से असला है वो वापस ले जाया जाएगा? क्या जो भारतीय
आबी जाहिरियत है, सिंध ताश माहे की खुली खिलाफ वर्जी, क्या उसको ख़त्म किया जाएगा और भारत को जो है वो इसके ऊपर बराह रास्त टोका जाएगा? तो ऐसी तो कोई चीज़ सामने फिलहाल तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही। और अगर नहीं नज़र आ रही, तो इसका तो वाज़ेह मतलब ये है कि हमारे लिए ये कोई खैर का सौदा नहीं होगा। और हम्म। अगर आप ट्रूप्स जो है वो ले जाएँ, पहली बात ये है हम्म। कि क्या इज़राइल मानने के लिए तैयार है? क्या इस गज़ा पीस बोर्ड को इज़राइल मान रहा है? क्या हम्म। माज़ी में इज़राइल ने कोई भी मुआहदा वफ़ा किया है? क्या इज़राइल 1967 से पहले वाले बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, बकौल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इशहाक हम्म। डार के? तो ऐसा तो फिलहाल तो कोई इंदिया नहीं हुआ। उन्होंने तो शर्म बिल्कुल। शेख के मुआहदे के जो है धज्जियाँ उड़ा दी। बिल्कुल। 430 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं शर्म शेख के बाद से। तो भाई मेरे, हम्म। बात ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये जो अभी पीस प्रोसेस है, वो हम्म। ऐसा ही है कि जैसे हॉकी का मैच है और हम्म। दोनों टीमें मौजूद नहीं है, लेकिन तमाशाई जो हम्म। हैं वो खचाखच स्टेडियम में भरे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसमें इजराइल कहाँ है और इसमें जो है वो फलस्तीन कहाँ है? अगर कोई बिल्कुल आपको नजर आए तो मुझे भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा, ये एफ 17 थंडर की जो डील चल रही है, जो हमारे मुहाइदे हो रहे हैं, तो इसका बताएं ना, ये मुहाइदे कितने हमारे लिए फायदेमंद होंगे, कितने, क्या हो रहा है, कितने का एक सेल आउट होगा, ओवरऑल इसकी थोड़ी डिटेलिंग में। देखिए, JF-17 थंडर जो है वो एक कम लागत का एक बेहतर जहाज है और हम्म। इसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं और जिन जिन वेपन्स को ये कैरी कर सकता है वो असल में अहमियत के हामिल हैं। दूसरी हम्म। बात यह है कि इसके जो ब्लॉक 3 टाइप्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पाक भारत जंग के अंदर इसका अमली नमूना आप देख चुके हैं और दुनिया देख चुकी है। इसके हम्म। अंदर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो असल हम्म। में बहुत अहमियत के हामिल हैं। ये एक पूरा पैकेज होता है। इस टाइम पे हम्म। अज़रबैजान के साथ तकरीबन 4 अरब हम्म। 60 करोड़ डॉलर की जो है 4.6 बिलियन डॉलर की डील है। इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन की है और इसके अलावा जो ममालिक हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो हम्म। मेरे ख्याल है कि इससे पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो जो है, हम्म। उसका एक मेरे ख्याल में बहुत अहम किरदार है। इसी तरीके से आइडियाज़ के ज़रिए जो हमने जो कि कॉन्फ्रेंस कराते हैं हर साल, जो नुमाइश कराते हैं, वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। इसमें एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है कामरा, इसके अंदर हम्म। HIT है, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, जिसके अंदर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर अहम चीज़ें बनती हैं। तीसरा जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, वाह, जिसके अंदर लाइट और हैवी गोला बारूद जो है और जो पिस्तौलें, राइफल्स, इस किस्म की चीज, मिलिट्री असॉल्ट इक्विपमेंट। राइफल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, आर्मामेंट, वो बनाया जाता है। फिर हमारा नेवल जो है वो डॉकयार्ड है। नेवल जो जिस तरीके से हमारी प्रोग्रेस है, आपको पता है हंगूर क्लास सबमरीन्स जो हैं वो हमने, और इसी तरीके से गन बोट्स बनाना और जो वॉरशिप्स हैं वो अब पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं और कुछ जो है उस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो दिफाई असला साज इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी शिकें जो हैं वो हायल नहीं होती। जैसे गैर ममालिक के बिलखसूस अमेरिका का ले लें, तो वो ये कहता है कि जी पायलट हमारा होगा और हमारी मर्जी का टारगेट होगा। हम जिस मुल्क का कहेंगे उसके ऊपर आप कर सकते हैं, जिसका मना करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के F-16 जो हैं वो नाजरीन के लिए कि वो आप इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जनाब, हमारा तो कोई इरादा नहीं है श्रीलंका पे अटैक करने का, ना हमारा इरादा है कोई चाइना के ऊपर हमला करने का, खुदा ना खास्ता। तो फिर हम ये किस लिए हम जो है वो कर रहे हैं, ये है वो बात। इसलिए बिल्कुल। JF-17 थंडर जो है इसका ओवरऑल तकरीबन कोई 12 बिलियन डॉलर की मुख्तलिफ डील्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन ये एक दिन में बनते नहीं हैं, ये बड़े आहिस्ता-आहिस्ता बनते हैं, कई साल लग जाते हैं इनका। 4-5 साल के अंदर जो है वो मैच्योरिटी आएगी, लेकिन 4-5 साल के अंदर भी अगर आपको 12 बिलियन डॉलर जैसी एक खातिर-ख्वाह रकम जो है वो मिलती है, जिससे इंडस्ट्री का पहिया भी घूमेगा, उससे हमारी मईशत के ऊपर भी असर पड़ेगा, उससे हमारी दिफाई ज़रूरियात भी पूरी होंगी, उससे जो है पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फ़रोग़ भी मिलेगा, उससे जो है हमारी नौजवान नस्ल को रोज़गार भी मुयस्सर आएगा।
तो ये मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, और ज़ाहिर है इससे हमारी दिफ़ाई इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट अप करेगी। तुर्किया के अंदर दिफ़ाई इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में बजट का हिस्सा लेके आती है। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर जो दिफ़ाई इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी दिफ़ाई इंडस्ट्री है, चाइना की दिफ़ाई इंडस्ट्री है, दीगर ममालिक की जो है वो दिफ़ाई इंडस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फ़ैसला है, और बिल्कुल। जेएफ-17 थंडर जो है वो दुनिया के बाकी जहाज़ों की मानंद जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एंड एट दिस प्राइस, इस कीमत के अंदर मेरे ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर ओवरऑल तमाम जितने भी मौजूदा रेलेवेंट टॉपिक्स थे, उन तमाम पे बात की। उम्मीद है कि आपको ये हमारा एक जो शो है, जो हमारा ये पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।